सीधे लेकर चलते हैं कपिल मिश्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने ला सकते हैं। तो आप लोग तो बहुत सारा, मेरे को लगता है अब ये सच्चाई की पोल। और एक चीज और कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये जो विदेशी दौरे छुपाए जा रहे हैं, राघव चड्ढा के, दुर्गेश पाठक के, आशीष खेतान के, संजय सिंह के, सत्येंद्र जैन के और मनीष सिसोदिया के, फिर से कह रहा हूँ, जिस दिन ये विदेशी दौरे सामने आ गए, इतना बड़ा माफिया और काला धन खुलने वाला है कि पूरा देश हैरान हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ हो गया, सारी मीडिया ने सवाल पूछ लिया, सारी जनता ने सवाल पूछ लिया, अनशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये विदेशी दौरे छुपा के बैठे हैं क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा माफिया है, उसके सामने ये बहुत छोटा खुलासा है। विदेशी दौरे जिस दिन सामने आ गए, उस दिन अरविंद केजरीवाल को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। इस देश में रुक नहीं पाएंगे, हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा जिस दिन विदेशी दौरों के डिटेल सामने आ गए। कपिल, कहने का मतलब क्या है? ये तमाम जिस हिसाब से आप हवाला कारोबारी बता रहे हैं, जिस हिसाब से अभी सत्येंद्र जैन का भी नाम आया था हवाला कारोबारी को लेकर इनकम टैक्स में, क्या उससे संबंधित ये लोग भी हैं या कुछ अलग है? सर, मैंने एक एक तथ्य आपके सामने रख दिया। जिस चीज का सबूत है, जिस चीज के डॉक्यूमेंट हैं, जो चीज सरकार की वेबसाइट में है, वो मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा मेरे को लगता है कि आप लोगों की खुद की इन्वेस्टिगेशन बहुत कमाल की होती है, आप लोग इससे भी ज्यादा खोल के ले आओगे। कपिल भाई, आप कह रहे हैं कि कितना कुछ आपने खोल के रख दिया, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता लग रहा होगा कि 2 साल पहले भी ये मामला इन्होंने उठाया था, ये वाला, तो अभी तक इनकम टैक्स के हाथ में नहीं आया है? सर, इनकम टैक्स ने आम आदमी पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक का नोटिस भेजा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि मुकेश कुमार कहाँ छुपा हुआ है, वो और हेम प्रकाश शर्मा, इनकम टैक्स हेम प्रकाश शर्मा को ढूंढ रहा है, ईडी हेम प्रकाश शर्मा को ढूंढ रहा है, पूरे हिंदुस्तान की मशीनरी हेम प्रकाश शर्मा को ढूंढ रही है। आरजे कुमार जो सीए है, उसको इनकम टैक्स ने अरेस्ट कर लिया था। इन सारी कंपनियों का सीए वही है, ईडी ने अरेस्ट किया था, हमने पिछले संडे को भी बताया था। तो सब कुछ मालूम है और जांच चल रही है। और क्योंकि जांच अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंच गई है, इसीलिए एक आदमी को आखिरी बलि का बकरा बना के कल अरविंद केजरीवाल सामने लेके आए थे। सवाल यही है कि जिस पर आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जांच है, जिन कंपनियों को फर्जी बताया गया, वो आदमी, कोई एक आदमी आता है, उसको ऑन करता है बकायदा और बता रहा है कि मैंने चंदा दिया, सब तफसील से उसने अपना एड्रेस भी दिया, सब कुछ दिया। ऐसे में कोई आदमी ऐसा क्यों करेगा? मैं आपको बताता हूँ ना क्यों करेगा। मुकेश कुमार की मजबूरी है, उसकी कंपनियों को एक नोटिस गया हुआ है, जिस दिन दिल्ली सरकार चाहे उसकी कंपनियां सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। वैट का नोटिस गया हुआ है और उसके ठेके एसकेएन के दिल्ली सरकार में चलते हैं। उसके सारा धंधा, असली धंधा केवल उसका वही था, वो बंद हो जाएगा और नकली धंधे उसके सारे हमने यहाँ खोल के रख दिए। ये नोटिस की कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली सरकार की। डिफॉल्टिंग एंट्री, ये सारे नोटिस है डिफॉल्टिंग के 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 2013, 2014 और 2014, 2015, लगातार 5 साल तक डिफॉल्टर। ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बोले उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटक जाएगा। उसकी पूरी जिंदगी इसी मामले पे अटकी हुई है। एलपीजी, सीएनजी, वाटर कूलर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये मुकेश शर्मा की कंपनी को सरकारी ठेके मिले दिल्ली सरकार को? हाँ, डिटेल बताइए। एसकेएन एसोसिएट है सर कंपनी। हाँ, तो ठेके केजरीवाल सरकार के आने के बाद मिले? ठेके पहले से ठेके चल रहे थे, लेकिन नोटिस मिला था सरकार आने के ठीक 10 दिन पहले कि तुम टैक्स नहीं देते हो, तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी। टैक्स देने की जगह उसने फर्जी कंपनियों के माध्यम से पैसे दिए आम आदमी पार्टी में। क्या सरकार आने के बाद, जैसे पहले बाद वो चालू है काम। अच्छा, वो ठेके कंपनी का कि बाद में मिले, ये बता। सर, ठेके मिले पहले हैं, लेकिन नोटिस मिला था कि कंपनी और ठेके बंद हो जाएंगे। उस नोटिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कपिल, सवाल वही हो रहा था कि एक आदमी जो सामने घर पे बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उस पर अभी तक सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई क्यों नहीं? सर, कार्रवाई करी है ना। एजेंसी, टेक्निकली स्पीकिंग, सारे एजेंसीज इनके पीछे लगा हुआ है। इन लोगों को नोटिस मिला हुआ है कि इन लोग ने सारे कहा कि सारे कंपनी हमने चेंज किया, कि उन लोग डर गया। लेकिन पहले ही जिस दिन हमने पहले बार खुलासा किया था, वो सारे एड्रेसेस ही फर्जी निकला था। और ये हेम प्रकाश, मुकेश कुमार, शिवचरण गोयल, नेक्सस बन गया ना, रोहित टंडन। और अगर केजरीवाल एक और झूठ कहेगा तो हम एक और खुलासा करेगा, ये 4 कंपनी के साथ और विधायक और एक और बड़ा घोटाला। एक चीज मैं और आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, शिवचरण गोयल, उनकी कंपनियों ने, इन चारों कंपनियों और नरेश यादव, इन चारों फर्जी कंपनियों के अंदर से 7 कारोबार किया है नकली पेपरों पे। उनके साथ पैसों का लेन देन किया है, जिसके डिटेल हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। उनके अपने एफिडेविट में वो सारे डिटेल दिए गए हैं। और क्योंकि अगर शिवचरण गोयल और नरेश यादव उनका खुलता है डिटेल, तो एक पूरा का पूरा और नेक्सस
आम आदमी पार्टी का खुलता है तो मुकेश कुमार आज अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी। हेम प्रकाश शर्मा का नाम सामने ना आए, शिवचरण गोयल की सच्चाई यहीं की यहीं रुककर रह जाए, नरेश यादव तक जांच की आंच ना पहुंचे और अरविंद केजरीवाल का हवाला का जो नेटवर्क है वो जनता के सामने ना आए, इसके लिए मुकेश कुमार को बलि का बकरा बनाया गया है। एक चीज तो बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता समझती है, अमेरिका गए, कनाडा गए, हांगकांग गए, ब्रिटेन गए, स्विट्जरलैंड गए, स्वीडन गए, सारी दुनिया में गए, 2 करोड़ रुपए केवल गंगा विहार में रहने वाले आदमी से मिला तुमको। वो वीडियो खेलना है जो बनाया था। अच्छा कपिल जी, एक सवाल ये है कि ये सारी एजेंसियां इनके खिलाफ पिछले 2 साल से जांच कर रही हैं। 2 साल में कुछ नहीं सर, पाया तो इन्होंने, मैं बताता हूँ, इन्होंने इनकम टैक्स को ये लिख के दिया कि हमें मालूम नहीं 2 करोड़ कहाँ से आया। ये आम आदमी पार्टी ने लिख कर दिया कि 2 करोड़ रुपए आया, लेकिन कहाँ से आया मालूम नहीं। अभी मैं बोलता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, तुमने ये वीडियो ट्वीट किया है, इनकम टैक्स को लिख के दो कि मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिया, चुनौती देता हूँ। तुम IRS ऑफिसर हो, फाइनेंस की सारी नॉलेज है, कानून की सारी समझ है, तुमने खुद बोला इनकम टैक्स को 2 करोड़ कहाँ से आया मालूम नहीं है। सारे देश के सामने चुनौती देता हूँ, आज लिख के दो इनकम टैक्स को कि 2 करोड़ रुपए मुकेश कुमार ने दिया, चुनौती है। इनकम टैक्स को लिख के भेजो जवाब कि 2 करोड़ रुपए मुकेश कुमार ने दिया, तुम जेल चले जाओगे। ये पूरा आरोप, बहुत सारे आरोप क्यों है? ED और जो इनकम टैक्स है वो पहले भी ऑलरेडी नहीं सर, ये रोहित टंडन को छापा अभी पड़ा है, 2 साल पहले नहीं पड़ा। रोहित टंडन और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और हेम प्रकाश शर्मा, ये इस देश के सामने पहली बार आया, इससे पहले कभी नहीं आया ये नाम। ये पहली बार इस देश के सामने आज आया है। और हेम प्रकाश शर्मा का लेटर हेड मैंने आपको दिखाया है। मुकेश कुमार के 2 लेटर हेड, उनको बना दिया गया कि चारों मुकेश कुमार का है, जिससे कि हेम प्रकाश शर्मा का नाम सामने ना आ पाए। और हेम प्रकाश शर्मा वही हेम प्रकाश शर्मा है जो डेवलिन कंपनी में है, जिसका ब्लैक मनी को व्हाइट करना, डीमोनेटाइजेशन, हवाला